आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय लिया है मन एक तराजू। देखिए, मन शब्द के हमने दो हिस्से, दो वर्णों में दो रंगों की स्थितियां दर्शाई हैं। माँ को हमने रंगीन रंग से दर्शाया है, ये एक राशि स्थिति है, और ना को हमने एक तामसी स्थिति से दर्शाया है, क्योंकि मन अक्सर इन राशि तामसी स्थितियों में ही अक्सर जीवन पर घूमता फिरता रहता है, छलांगे मारता रहता है, क्योंकि भोग विषय मन को अधिक प्रिय है। ये अनादिकाल से विषय भोगों में असक्त है, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण और तमोगुण में ही जीवन बीतता है। और ये जो हमने मन एक तराजू, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया मन एक बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। देखिए, बंधन का कारण कब है? जब ये रजोगुण और तमोगुण में ही उलझा रहता है। देखिए, रजोगुण में रहता हुआ तो वो संसारी विषय भोगों को सुख भोगता है। उन्हीं सुखों की आसक्ति जब अमर्यादित हो जाती है तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्य, कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों के विरुद्ध, यानी कि पाप कर्म करने से भी कोई परहेज नहीं करता। देखिए, इसीलिए हमने ना शब्द के साथ तमोगुण की स्थिति दर्शाई है। देखिए, शब्दों से, वर्णों से इनके कुछ अर्थ, कुछ संदेश, कुछ भावार्थ आपको हमें जीवन में समझने चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये तो बंधनदायक है और सतोगुण एक मुक्तिदायक है। इसलिए एक तराजू शब्द को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है, उसके नीचे हमने सतोगुण लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, तराजू एक बैलेंस, जिसको कहते हैं ना, एक संतुलन को दर्शाता है। जब कभी भी हम देखिए कोई सब्जी लेते हैं या कुछ और चीजें देखिए, तो उसमें दो भाट होते हैं। ये दो भाट की स्थिति आप देखिए मन और बुद्धि की भी समझ सकते हो। देखिए, मैं बार बार बीच बीच में समझाता रहता हूँ कि देखिए, कुछ बातें समझने की है, समझते समझते उनके अर्थ समझने हैं और उनके भावार्थ समझने हैं, कि आपके हमारे जीवन में ये जो मन की स्थितियां हैं, जो डामाडोल होती रहती हैं, अक्सर बचपन अवस्था में, किशोरावस्था में। देखिए, बचपन अवस्था में तो अबोध स्थितियां होती हैं। अबोध का अभिप्राय बुद्धि की कोई विशेष स्थितियां होती नहीं, जबकि शास्त्रों में तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से इन सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। आपके मेरे देखिए तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर तो देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां बनाते रहते हैं, उसका एक कर्मशय बनता है, संस्कार बनते हैं। ये बही खाता सारा का सारा कारण शरीर में रहता है, यानी कि कारण शरीर ही आपके हमारे अग्नि जोनि का एक निर्धारण करता है, आधार बनता है। जैसे हम उत्तर पुस्तिका में जैसा जैसा परीक्षा में लिख कर आते हैं, उस उत्तर पुस्तिका में लिखे गए जो प्रश्नों के उत्तर आपने हमने लिखे थे, उसी के आधार पे ही नंबर आते हैं। कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ साधारण अंकों से पास होते हैं, और कुछ 100% नंबर लाते हैं। ये 100% नंबर लाने का अभिप्राय क्या है? उसको आप मायातीत की स्थिति से समझ सकते हो, फेल होने की स्थितियां एक अधोगति की स्थितियों से समझ सकते हो, और साधारण अंक यानी कि कुछ मध्यम अंक लाने पे आप पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति से भी ले सकते हो। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आपसी क्या नाता है, क्या संबंध है। देखिए, स्थूल शरीर तो 84 लाख प्रकार की योनियों से संबंध रखते हैं। आपका हमारा स्थूल शरीर भी माता के गर्भ में एक निर्मित हुआ, किसके कारण? मन बुद्धि के कारण, यानी कि सूक्ष्म शरीर के कारण। हालांकि देखिए, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व है, 5 आपके हमारे भोग विषय हैं, 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों की शक्तियां हैं, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की शक्तियां हैं, यानी कि 5 भोग्य विषय, जिनके कारण ये स्थूल शरीर के रूप में
आपका हमारा जो एक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो स्थूल भूत कहलाते हैं, उसका एक स्थूल शरीर, ये एक निर्मित हुआ एक 9 माह 9 दिन के बीच की जो एक स्थितियां हैं, इसमें आपका हमारा शरीर का एक निर्माण होता है। देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना है, अन्यथा भोग दृष्टिकोण से फिर मनुष्य भटकाव में आ जाता है। देखिए मनुष्य जो ने आपको में एक ज्ञान में स्थिति में रहने के लिए मिली, इसीलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति मजबूत करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, क्योंकि गुरु एक मायातीत स्थिति है। जब आप और हम देखिए स्थूल शरीर पे रहते रहते अपने कार्य शरीर को शुद्ध कर लेते 100%, यानी कि वो मायातीत की स्थिति है। जब कारण शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अज्ञानता नहीं रहती, वो मायातीत की स्थिति है। हालांकि कलयुग की स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियां बनना बहुत ही एक विशेष एक स्थिति मानी जाती है। देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी स्थिति भी आप भाई बहनों जैसी मायाबद्ध की ही है। ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते रहने से, शास्त्रों का अध्ययन करते रहने से, उन पर शोध करते रहने से, ये सभी स्थितियां लगभग पिछले 25-26 वर्षों से निरंतर बनी होने के कारण मैं इन वीडियो को एक दिशा देता हूँ। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हुए अपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इनका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हम तकनीकी रूप से तो भले ही ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अनादिकाल से, क्योंकि मन असत्य किसमें, रजोगुण और तमोगुण में, जिसके कारण कारण शरीर का क्रमशः संस्कार वो देखिए कुछ बिगड़ जाते हैं। वो बिगड़ी हुई कारण शरीर की स्थितियां ही आत्मा के ज्ञान को एक बाधित करते हैं। जैसे शाम को हम ट्यूब जलाते हैं, देखिए ट्यूब के ऊपर यदि कोई काला कपड़ा लगा दो तो उसका प्रकाश ढक जाता है, अंदर से तो ट्यूब जल रही है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो ढक जाता है, कमजोर हो जाता है। ये कमजोर होने का अभिप्राय क्या है कि मन, क्योंकि मन महाइंद्रिय है। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर हम जितना भी कर्माशय दिन भर बनाते हैं, उसका मुख्य कारण मन है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रिय 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां नाक जिह्वा आंख त्वचा कान है, और सुख किनका भोगती है, नाक गंध का, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का और कान शब्द का। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए भोगों के लिए हम कर्म करते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे अच्छे बुरे काम करते हैं, देखिए अच्छे कर्मों की स्थिति शास्त्रों में समझाई गई है। विधि विधान पूर्वक जो कर्म है, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वो विहित कर्म है, और जिनकी शास्त्र मना करते हैं वो निषेध कर्म है। जैसे यातायात के नियमों पे हरी बत्ती पे चलने से आपका हमारा कोई चलान नहीं करता, उसको आप राशि स्थिति समझ सकते हो, और लाल बत्ती पे चलते ही आपका हमारा चलान करता है, वो एक निषेध कर्म है। तामसी स्थिति भी ले सकते हो। देखिए शब्दों के कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ, उनके भावार्थ आप जितने जितने गहरे तल पे समझोगे, क्योंकि आपका लाल बत्ती पे ना रुकना, भागना दूसरों की हरी बत्ती पे बाधा उत्पन्न करता है, दूसरों को दुखी करता है। और शास्त्र तो बार बार कहते हैं जब जब हम अपनी किसी क्रिया द्वारा दूसरे को दुखी करते हैं, चाहे वो इंसान मनुष्य है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, पेड़ पौधे, ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। देखिए आपको भी कोई एक थप्पड़ मारे तो हमें कितना दुख होता है, और मनुष्य अपनी जीविका के स्वाद के लिए कितने ही पक्षियों की, कितने ही पशुओं की दिन प्रतिदिन हत्या करता है। भले ही कानून के रूप में आपका हमारा कोई चलान तो करता नहीं, आप अंडा मांस खाओ आपको कोई पुलिस पकड़ती नहीं, कोई न्यायालय में आपको पेश करके जेल में नहीं डाला जाता, लेकिन कानून से भी ऊपर की स्थिति क्या है, शास्त्र।
शास्त्रों के अनुसार ही आपके मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं। आपके दिन भर जो जो आपको हमें सुख दुख मिलते हैं वो परमात्मा की प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही, एक व्यवस्था के अंतर्गत ही मिलते हैं। इसलिए हम इन सभी स्थितियों को विभिन्न उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। इसलिए तो बार बार कहते हैं कि अपने जीवन को संतुलित करो, अनुशासित बनाओ। किसके अधीन? गुरु की आज्ञा में रहो। जो मायातीत की स्थिति है, मायातीत की स्थिति का अभिप्राय देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से। जो जन्म मरण के बंधन से जीते जी मुक्त हो जाता है वो मायातीत की स्थिति है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपका मेरा कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है तो वो मायातीत की स्थिति है। यानी मायातीत की स्थिति पर पहुंचकर, स्थूल शरीर तो देखिए सबके ही मरते हैं, योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, लेकिन योगी यानी कि जो मायातीत हो जाता है उसको फिर स्थूल शरीर के मरते ही आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। जन्म मरण के बंधन से वो मुक्ति पा एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन गुजारता है। जबकि आप पर हम जैसा जैसा कर्मशय बनाते हैं, और कर्मशय कैसे बनता है? देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर सबकी अलग अलग क्रियाएं। कोई छीन कर खाता है, कोई धर्मानुसार खाता है, कोई दूसरों का पहले भला करता है फिर खाता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों का भला निष्काम भाव से करते हैं। तो ये स्थितियां क्या है? छीन कर खाने वाले की तमोगुण की स्थितियां हैं। विधि पूर्वक धर्मानुसार ये एक राशि स्थिति। राशि मनुष्य अपने सुख को सुनिश्चित करता है, दूसरों को दुखी भी नहीं करता, सुख भी नहीं देता। लेकिन सात्विक मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, दूसरों को पहले खिलाता है, फिर स्वयं भी खाने की इच्छा रखता है। लेकिन निष्काम कर्म करने वाला कर्मयोगी वो धर्मानुसार कर्म करता है, परमात्मा की प्रेरणा से अपने कर्मों को एक कर्तव्य समझ के करता है, फल की इच्छा नहीं होती, तो फिर वो कर्म योग में स्थित हो जाता है। बाकी के तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी वो माया से बंधते हैं, जबकि कर्म योगी परमात्मा से जुड़ता जाता है। ये जुड़ने की स्थितियां तो तभी बनेगी ना जब हम सर्वप्रथम अपने मन रूपी तराजू को सात्विक बनाए। मन रूपी तराजू सात्विक बनाने का अभिप्राय क्या है? कि आपका मेरा मन बुद्धि के अधीन रहे। देखिए बुद्धि तो पढ़ी लिखी गई है, और बुद्धि पढ़ी लिखी भी तब तक ही रहती है जब तक वो सत्संग करती हुई वहां से ऊर्जा लेती है, अपनी बुद्धि को बनाए रखती है। और निरंतर जब श्रद्धापूर्वक सत्संग होने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हैं, ये सभी शोध की स्थितियां फिर धीरे धीरे आपके हमारी बुद्धि के भीतर एक विवेक शक्ति जगाने लगती है जो परमात्मा से जोड़ती है। वो फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाती है। यानी जब बुद्धि में विवेक शक्ति जगी रहती है तो फिर वो मन को एक नियंत्रण में रखती है। देखिए राजसी बुद्धि होगी तो उसका मन पे कोई नियंत्रण नहीं होता, वो तो मन और फिर बुद्धि दोनों इकट्ठे मिलकर संसारी भोगों का सुख भोगते। बुद्धि सात्विक होने से उसका मन पे कुछ नियंत्रण बना रहता है, और यदि बुद्धि तामसी बन जाती है, यानी कि जब मन तामसी बन चुका होता है तो फिर वो तामसी मन बुद्धि को भी अपने अधीन बना लेती है। देखिए बुद्धि मन के ऊपरी एक स्थिति है, शास्त्रों में उसी को तो कहते हैं ना, ये मन बुद्धि के अधीन है। साधारण शब्दों में आप यूं समझो कि बुद्धि तो मन का बॉस है, लेकिन जब मन तामसी बन जाता है, विषय भोगों का आसक्ति हो जाता है, व्यसनी बन जाता है, तो फिर मन ही अनीतिगत कार्य किससे करवाता है? बुद्धि द्वारा। देखिए बुद्धि ही तो ये डिजिटल अपराध करवाती है, घोटालेबाजी करवाती है, ये चोरी डकैती। देखिए मनुष्य झूठ कितना संभल संभल के बोलता है ताकि पकड़ में नहीं आ जाए। कोई भी चोरी कोई ऐसे खुलम खुला तो नहीं करता। ये सभी स्थितियां बुद्धि के स्तर पर, ये जितने भी अपराध हैं ये बुद्धि के स्तर पे होते हैं। यानी कि जब मन तामसी अधिक बन जाता है वो बुद्धि को फिर अपना बॉस न समझ के उसको अपना एक गुलाम बना देता है, तो फिर वो उस बुद्धि द्वारा विभिन्न प्रकार के अनीतिगत कार्य करता है। ये अनीतिगत कार्य होने से फिर उसका
कितने ही पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध करवाने वाली तो बुद्धि को उसने अपना गुलाम बना लिया। इसलिए हमने तराजू शब्द में सफेद रंग मिलाया है। ये एक बुद्धि की स्थिति है, यानी कि जब आपका हमारा बुद्धि एक तराजू का पलड़ा सत्य की ओर झुकता है, सत्संग सुनने लगता है, गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक अपने हृदय में स्थान देता है, शास्त्रों का स्वाध्याय लगन से हम करते हैं, ये सभी स्थितियां फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए उत्साहित करती हैं। निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से फिर ये सात्विक स्थितियां, यानी कि आपका हमारा जीवन एक संतुलित होता है, एक व्यवस्थित रहता है, एक अनुशासित रहता है। ये सभी स्थितियां हमने देखिए तराजू के साथ जोड़कर समझाएंगे। यानी कि आपका हमारा जीवन का जो एक झुकाव है, रुझान है, वो बुद्धि के अनुकूल होना चाहिए। और बुद्धि परमात्मा के सम्मुख करने के लिए आपको मैं गुरु के प्रवचनों को भी सुनना है, शास्त्रों का स्वाध्याय भी करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी है। ये सभी स्थितियां फिर मन को भी सात्विक बनाने लगती है, क्योंकि अब विवेक शक्ति जगने लगी है। क्योंकि जब इन सभी स्थितियों का हम संग करते हैं, देखिए गुरु के प्रवचनों को निरंतर हम सुन रहे हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर अपने जीवन में करते रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक संस्कार बन गया, तो ये सभी स्थितियां विवेक शक्ति जगाती हैं। और विवेक शक्ति जगने से तो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती हैं। यानी कि ये सभी स्थितियां योग की स्थितियां परमात्मा की दिशा की ओर ले जाती हैं। योग का मतलब ही क्या है? आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता, परमात्मा से जुड़ना। और जुड़ने के लिए ये मनुष्य योनि का जन्म मिला है, अवसर मिला है। और यदि हम जुड़ते नहीं तो फिर हम संसार में ये मन की स्थितियां, मन मर्जी की स्थितियां, मन पसंद की स्थितियां, ये मौज मस्ती की स्थितियां, ये सभी मनोरंजन की स्थितियां फिर संसार की उछल कूद में ही लगी रहती हैं। फिर सात्विक स्थितियां क्या हैं, उनकी ओर मनुष्य का कभी ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, इस मन के तराजू को, यानी कि मन को बुद्धि के अधीन रखिए। बुद्धि के अधीन बने रहने से ही फिर ये स्थूल शरीर के स्तर पर, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थिति है, वो आपका हमारा स्थूल शरीर की ही स्थिति है। जब हम उन घोड़ों की लगाम भगवान जी ने अपने हाथ में रख दी है, तो उसका मतलब क्या है कि मन अब वो बुद्धि के अधीन को हो, परमात्मा की सम्मुखता को, किन्हीं भी शब्दों से आप बात समझ सकते हो। यानी कि अब हमने अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखना है। और ये व्यवस्थित की स्थितियां अभी हमने समझाई, जिसके फलस्वरूप ये जो दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं, संसारी स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य दिन में ये राशि स्थितियों के आकर्षणों में फिसलता है, तो फिर उस फिसलन से मनुष्य बच जाता है, क्योंकि अब उसकी विवेक शक्ति जगी। विवेक शक्ति मनुष्य को संसारी रंग रलियों में, भोग विषयों में, ये जो आजकल तो 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे घरों में प्रवेश कर चुकी हैं, उन स्थितियों में फिसलने नहीं देता, उन स्थितियों में गिरने नहीं देता। यानी कि आपका हमारा जीवन एक अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है। इसलिए फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में नहीं गिरता। तमोगुण में गिरने मात्र से ही, देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना, 5 निंदनीय स्थानों की संग मत करो। वो निंदनीय स्थान के धूत, कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनित्यगत कार्यों से कमाया गया धन। आज संसार में आप देखते हो कितने घोटालेबाजियां हो रही हैं। उस घोटालेबाजियों का परिणाम क्या हो रहा है? देखिए कभी जेल, कभी न्यायालय, कभी पुलिस, ये सभी स्थितियां आपके हमारे मनुष्य जीवन को एक अधोगति की ओर ले जाती है। देखिए मनुष्य जीवन पाकर यदि हम इन घोटालेबाजियों से किसी तरह न्यायालय की सजा से यदि बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए आपके मरे किए गए सभी के सभी अपराध या पाप कर्म वो गैर जमानती वारंट है। वहाँ तो कोई जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है।
इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में रजोगुण का संग मात्र उतना ही करना है कि आपका हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, परिवार का लालन पालन हो, और तमोगुण का संग मात्र नींद लेने के लिए करना है। बुराइयों से बचना है, मौनात्मक स्थितियों से बचना है, रात को जल्दी सो जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है ताकि लाभदायक स्थितियों में रहते हुए विवेक शक्ति जगाएं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ समझते हुए हम सभी भाई बहनों को मन को बुद्धि के अधीन रखना है और बुद्धि में विवेक शक्ति निरंतर जगाए रखनी है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या वेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, आधी अधूरी लगी हो, या कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी आपत्तियों का, शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।